दोस्तों, देश भर के पेंशनर्स के लिए हाल ही में कुछ अहम जानकारी सामने आई है। अगर आप पेंशनर्स हैं और आपकी पेंशन स्पर्श पोर्टल से आती है तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इसमें हम आप लोगों को 4 मुख्य बिंदु बताने वाले हैं। तो पेंशन के बारे में यानी कि जून 2025 की पेंशन के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं पेंशन से जुड़ी कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में अपना मोबाइल नंबर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख सकते हैं। स्पर्श पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें और पेंशन में रिकवरी की आशंका। हाल के महीना में कुछ पेंशनर्स ने शिकायत कर दी है कि उन्हें मई 2025 महीने का पेंशन कम मिली है या उसमें से कोई रकम कट गई है। यही स्थिति जून 2025 के पेंशन में होने की संभावना बताई जा रही है, जो कि 30 जून 2025 को पेंशन मिलने वाली है। यह समस्या हर पेंशनर्स को नहीं बल्कि कुछ पेंशनर्स को देखने को मिला है, यानी कि कुछ मामले में ऐसी समस्या देखी गई है कि पेंशन कट गई है या पेंशन की राशि कम मिली हुई है। तो आप लोगों को क्या करना है, चलिए चर्चा करते हैं विस्तार से। आप सभी लोगों को PCDA के कस्टमर केयर पर संपर्क करना है। संपर्क करने के बाद आप लोगों को इनसे रिकवरी का कारण की पूछताछ विस्तार से करना है। इसके बाद स्पर्श पोर्टल पर आप लोगों को यूजर नेम के साथ ही साथ पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को शिकायत दर्ज करना है। इसके साथ ही CPGRAMS यानी कि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में भी शिकायत आप सभी लोगों को दर्ज करना जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को कुछ ध्यान रखना है। अगर वाकई कोई गलती रिकवरी हुई है तो वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन धनराशि वापस आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त होगा। दूसरा, ECHS कार्डधारकों के लिए नई राहत। आर्मी हेडक्वार्टर के ओर से यानी कि आर्मी के हेडक्वार्टर की तरफ से 64 KB ECHS कार्ड रखने वाले 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को वार्षिक सत्यापन से छूट दिया गया है। वार्षिक सत्यापन से छूट दिया गया है। देखिए, मुख्य बात है, अगर आप लोगों का कार्ड वार्षिक सत्यापन के कारण ब्लॉक हो चुका है तो आप लोगों को नज़दीक के पॉली क्लिनिक जाकर अनब्लॉक करा लेना ज़रूरी है। यहाँ पर जाकर अनब्लॉक करा सकते हैं। यह छूट केवल उन्हीं पेंशनर्स को प्राप्त होने वाला है जिन लोगों का उम्र सीमा मिनिमम 80 साल है या 80 साल से अधिक, यानी कि 80 साल प्लस उम्र सीमा है। इस कदम से वरिष्ठ नागरिक को सालाना प्रक्रिया के झंझट से राहत प्राप्त आसानी से होगा। तीसरा, फॉर्म 16 तथा टैक्स से जुड़ी नई जानकारी। स्पर्श पोर्टल से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से अपडेट आ चुका है कि इस वर्ष यानी कि 2024-25 की आय और TDS की जानकारी अब ट्रेस पोर्टल पर उपलब्ध है। TRACES यानी कि ट्रेस पोर्टल पर उपलब्ध है, मौजूद है। जानकारी आप लोगों को कैसे देखना है? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इनकम टैक्स ई-फिलिंग अकाउंट पर में लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट सेक्शन में चले जाना है। इस सेक्शन में जाने के बाद फॉर्म 26AS में अपने TDS का संपूर्ण डिटेल्स को सही भरना है, यानी कि दर्ज करना है। इसके बाद फॉर्म 16 जल्द ही स्पर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए समय समय पर आप लोगों को पोर्टल चेक करते रहना है। पोर्टल चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। चौथा, कोर्ट के आदेश से अनावश्यक रिकवरी रुकवा सकते हैं। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि कोर्ट के आदेश से अनावश्यक रिकवरी रुकवा सकते हैं। अगर CPGRAMS या RTI के माध्यम से भी आपको पेंशन प्राप्त होता है और अनावश्यक कटौती नहीं रुक रही है तो कोर्ट के माध्यम से राहत आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि राहत मिल सकती है। रिकवरी के प्रकार मान्य रिकवरी, जैसे कि कम्यूटेशन की वैध कटौती जो नियम के अनुसार होता है। अमान्य रिकवरी, अब 15 साल पूरे होने के बाद भी कम्यूटेशन कट रहा है या बिना गलती के पैसा कट रहा है, इसे अमान्य रिकवरी कहते हैं।
और ऊपर वाले को माने रिकवरी कहते हैं। चलिए समाधान विस्तार से जानते हैं। आप लोगों को सीपीजी, रैम्स और आरटीआई के जरिए प्रयास करना है। अगर कोई असर नहीं होता है तो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में याचिका आप लोगों को दायर जरूर करना है। कोर्ट का आदेश प्राप्त होने पर रिकवरी को आप सभी लोग आसानी से रोक सकते हैं। आप सभी के लिए ध्यान देने योग्य बात है, किसी और पेंशनर के कोर्ट आदेश को दिखाकर आप अपनी रिकवरी नहीं रुकवा सकते हैं। हर मामला व्यक्तिगत होता है और इसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। निष्कर्ष, पेंशन के लिए यह आवश्यक है कि वे इन सभी जानकारी को गंभीरता से लें, चाहे वह स्पर्श पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियाँ हो, आयकर से जुड़ी डिटेल्स हो या इस कार्ड की वैलिडेशन की प्रक्रिया। सभी जानकारी आपके अधिकार और भत्तों से जुड़ी हुई है। आप लोगों के लिए सलाह है, हर महीने पेंशन आने के बाद उसी अच्छी तरह से जांच करना है। कोई भी कटौती यदि दिखाई दे रहा है तो उसका कारण जानने का प्रयास करना है और उस पर आप लोगों को कार्रवाई भी करना है। सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।